तुष्टीकरण क्या होता है, यह झारखंड के दुमका में साफ नजर आता है। बीजेपी के 3 नेताओं का डेलीगेशन दुमका पहुंचा, परिवार से मिला, सहायता राशि दी, लेकिन साथ ही बीजेपी के नेताओं ने यह भी बताया कि अंकिता के मामले में धर्म बड़ा मसला है। खास धर्म की वजह से ही अंकिता को टारगेट किया गया और फिर जलाकर उसकी हत्या। बीजेपी के डेलीगेशन ने हेमंत सोरेन सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। क्या है अंकिता का सच? उस रात को आखिर क्या हुआ था? कैसे अंकिता को शाहरुख ने आग की लपटों के हवाले कर दिया? पूरी खबर चश्मदीद बताएंगे। अंकिता का परिवार एक एक सच बताएगा। अंकिता के परिवार से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से मिलने पहुंचे। सांसद निशिकांत दुबे भी साथ में थे। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा भी अंकिता के परिवार से मिले। हर कदम आपके साथ है। हमारे यहाँ जो हेमंत सोरेन है, यहाँ के विधायक हम लोग आ गए ना। बीजेपी के डेलीगेशन ने अंकिता के परिवार को 28 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का। आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ। इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। लेकिन अभी तक दुमका के स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो पीड़ित परिवार से मिल सके। स्थानीय विधायक जो है वो तो सीएम के भाई भी हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। हमको तो लोग पता है कि आ गए थे, पता नहीं, हमको नहीं मालूम। नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ऊपर से सर, ये सरकार का पिकनिक मनाना जरूरी था या पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देना जरूरी था? देखिए, पहले प्राथमिकता तो यहाँ तुरंत आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिम्स, उस वहाँ देखने के लिए भी नहीं जा पाए मुख्यमंत्री जी। हम क्या बतावें, आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये, खास करके दुमका यहाँ जब इस तरह से जघन्य अपराध हुआ तो इसको तो तुरंत सरकार को आना चाहिए और सरकार का जो अपना काम करता है उसको करना चाहिए था। जिस तरह से इसको सजा दिया जाए, कैसे लोगों को, परिवार को सांत्वना मिले, कम से कम इसके लिए भी करना चाहिए। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थी तब इस घर में खुशियां थी। ये अंकिता का कमरा है जहां उसकी यादें जुड़ी हैं। यही वो बेड है जिस पर अंकिता घटना वाली रात सोई थी, जब आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को आग के हवाले कर दिया था। यही वो कमरा है और यही वो बेड है जहां पर अंकिता सोई हुई थी। और इस बेड पर अंकिता सोई हुई थी और अंकिता का जो सर था वो इस तकिए पर था और इस खिड़की के ऊपर पर्दा था और इस खिड़की का एक पल्ला जो है वो बंद था और एक पल्ला खुला हुआ था। तड़के 4 बजे अंकिता के ऊपर इसी खिड़की के बाहर से शाहरुख ने पेट्रोल फेंका। जैसे ही पेट्रोल फेंका तो अंकिता का कुछ ठंडा सा महसूस हुआ तो उसकी नींद खुल गई और उसने जैसे ही बाहर देखने की कोशिश की तो उसको शाहरुख नजर आया। तो ऐसे में जैसे ही वो खिड़की बंद करती उसके पहले ही शाहरुख ने माचिस की तिल्ली जलाकर अंदर फेंक दिया, जिससे कि इस घर में आग लग गई और यहाँ जो पर्दा था वो जल गया, बेड पे जो गद्दा बिछा हुआ था वो जल गया और साथ ही साथ ये दीवार पे आप देख सकते हैं जो काले काले निशान, हालांकि इसको मिटाया गया है बाद में, ये भी पूरी जो है धुएं से काली हो गई थी। यहाँ पर जो एफएसएल की टीम में आकर वहां से सबूत इकट्ठे किए हैं और अभी जांच इसकी चल रही है, लेकिन इस परिवार पे क्या गुजर रही होगी इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंकिता के पिता उस रात को याद करके सिहर जाती। उस पल को सोचकर उनका खून खौलने लगता है जब शाहरुख ने अंकिता पर माचिस जलाई थी और अंकिता आग की लपटों से तड़प रही थी। मांग मेरा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी नहीं तो इनकाउंटर कर दीजिए और नहीं तो पेट्रोल हम लोग का हाथ में दे दीजिए, हम लोग भी पेट्रोल छिड़के उसको जान मारेंगे।
परिवार के पास अब अंकिता की यादें बची हैं। अंकिता को शाहरुख कई दिनों से परेशान कर रहा था। घटना वाली रात को भी शाहरुख ने अंकिता को फोन करके धमकी दी थी परिवार कुछ कर पाता। इससे पहले ही शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जिस दिन उसको फोन आया था 22 तारीख को रात में 8 बजे, तो उस समय बोला था कि तुमको हम जान मार देंगे, तुमसे नहीं मिली नहीं करेगी तुमको हम जान मार देंगे। तो हम आए काम करके 10 बजे रात में, वो हमको बेटी बोली पापा देखिए ना, बोला कि जान मार देंगे। हाँ ठीक है बेटा सुबह हम देखते हैं। हमने ना शाम बोला होगा, बोल के धमकी दिया होगा, क्या धमकी देगा वो, बस यही बोला तुमको हम जान से मार देंगे, तुम हम चेहरा बर्बाद कर देंगे, तुमको हम जान मार देंगे। बस बेटी बोली, बस उसी रात में सोई, सुबह 4:30 बजे घटना घट गई। घर वालों को जब तक अंकिता ने सारी बातें बताई तब तक देर हो चुकी थी। बड़ी बहन इशिका को इस बात का दुख ताउम्र रहेगा। घटना होने के बाद मेरी बहन हमको बताई कि वो 10-15 दिन से परेशान कर रहा था और बात करने के लिए मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। तो मेरी बहन मना कर दी, तो उसी में उसको धमकी दिया मारने का और ऐसा कर दिया सर। तो रोज यहीं सोती थी? हाँ सर, रोज वो यहीं पे सोती थी। और शाहरुख का घर कितना दूर है यहाँ से? सर मेरे घर से 10 घर के बाद। तो कभी अंकिता ने आपसे ये बातें शेयर की थी, आपको बताया था कि शाहरुख उसको तंग करता है? सर ऐसा कुछ भी नहीं बताती, घटना होने के बाद ही बताई सब। घटना के बाद बताई कि वो हमको 10-15 दिन से परेशान करता था, तो फिर धमकी दिया। तो मुझसे पूछे क्या चीज धमकी दिया था, बोले कि बात करने के लिए और मिलने के लिए फोर्स करता था। तो हम नहीं मिले, नहीं बात किए, तो इसे धमकी दिया हमको। परिवार को मलाल इस बात का भी है कि सरकार ने वक्त रहते मदद नहीं की, अस्पताल में सही से इलाज नहीं हुआ। ये बातें अंकिता के परिवार को जिंदगी भर सालती रहेंगी। 1 वाट लिखा हुआ है एसी है, लेकिन एसी नहीं चल रहा है। ये पंखा मैंने ले गया उसको। ये वाला पंखा आप घर से ले गए हॉस्पिटल में? वहाँ पंखा भी नहीं था, एसी भी नहीं था? पंखा था, पंखा बड़ा रूम है, पंखा है तो उतना हवा नहीं लगेगा। तो जला हुआ पेशेंट है, उसको एसी चाहिए। हाँ तो ये पंखा जाकर सामने में लगा करके उसका ठंडा दिए। तो यहाँ तो कोई इलाज है नहीं। डॉक्टर आए 9:30 बजे दिन में, उसको सिर्फ खाली सलाइन फलाइन चढ़ा रहा था। उसका महलम पट्टी महलम खाली लगा दिया ठंडा के लिए, फिर भी तो बेचैन थी, पूरा जली हुई थी वो। उसके बाद तो आए, बोले कि इसको रेफर कर देते बाबू, तुम यहाँ से ले जाओ। हमारे पास पैसा नहीं रहने के कारण हम यहीं पर रह गए। पैसा व्यवस्था करने के पता, फिर भी व्यवस्था नहीं हुआ। सुनील सोरेन विधायक हैं, वो आए थे, सबसे पहले वही आए हॉस्पिटल, जो सांसद हैं सुनील सोरेन। वो आए तो बोले कि ठीक है तुमको एम्बुलेंस कर देते हैं, तेल भरा देते हैं, तुम चले जाओ रिम्स। तो हमने सर रिम्स में, उसके बाद हम हैं, जा तुम पहले इलाज, पहले तुम वहाँ पहुँचो रांची पहुँचे। तो उसका वहाँ लोग बहुत बैठे हुए थे। जैसे उतरे लोग रिसीव किए, रिसीव करके तुरंत हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। ट्रीटमेंट वहाँ भी गया, बॉन्ड वार्ड था, लेकिन वहाँ भी एसी है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने वहाँ एक छोटा पंखा खरीदा, पंखा रूम में रखा हुआ है, छोटा पंखा खरीदा, टेबल फैन खरीदे। वहाँ भी वही हाल। डॉक्टर दिन भर में एक बार आते थे, विजिटिंग करके चल जाते थे। एक बार दिन भर में एक बार, बुलाने पर ज़्यादा तबीयत खराब पर बुलाने बाद आधा घंटा 45 मिनट बाद आते थे वो, कि जब सिस्टर लोग है उससे काम करवा। सिस्टर क्या करेगी, आप लिख के दीजिएगा तो सिस्टर करेगी। सिर्फ खाली सलाइन से, अरे महलम पट्टी करो, एक दिन खोलो महलम पट्टी करो। तो 2-4 दिन महलम पट्टी किया, करने बाद मेरी बेटी की स्थिति और बिगड़ते गया। अगर अच्छा से अच्छा हमको इलाज मिलता, अच्छा से मदद मिलता हमको, यहाँ विधायक से अगर मदद मिलता, वो हम अच्छा जगह ले जाते। बोकारो सोचे थे, बोकारो बर्न हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेरी बेटी बच जाती है। आज मेरी बेटी मरती नहीं। अंकिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो पढ़ती भी थी और ट्यूशन पढ़ाकर पैसे भी कमाती थी, जिससे घर वालों की आर्थिक तौर पर मदद भी कर सके। अंकिता का सपना पुलिस फोर्स में जाना था। वो 11 में पढ़ाई भी करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, क्योंकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके। वो अपना खर्चा खुद निकालती थी और फिर घर का भी थोड़ा हेल्प करती थी। हाँ सर, पढ़ने में भी अच्छी थी। और सर उसका सपना था कि हम पुलिस बने, क्योंकि उसका जो हेल्थ था लंबाई चौड़ाई, मतलब खुद को बोलती मेरा ऐसा हेल्थ है ना कि हम पुलिस बन जाएंगे। पापा भी उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ बेटा हम तुमको बनाएंगे पुलिस। और सर वो अगर वो अभी मेरे साथ मतलब रहती तो जरूर सर वो पुलिस बन के दिखाती। झारखंड के दुमका में हिंदुओं का मोहल्ला, हिंदू घर की बेटी, फिर भी शाहरुख नाम के बदमाश ने घर में घुसकर पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को जला दिया। अंकिता की गलती बस इतनी थी कि वो शाहरुख की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को नहीं मान रही थी। मौत से ठीक पहले कैमरे पर अंकिता का बयान भी है। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। पेट्रोल छिड़ककर लड़की को जलाने के सबूत भी है, गवाह भी पक्के हैं। अंकिता का परिवार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। मांग मेरा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी नहीं तो इनकाउंटर कर दीजिए,
और नहीं तो पेट्रोल हम लोग का जीवन हाथ में दे दी, हम लोग भी पेट्रोल छिड़के उसको जान मारेंगे। अंकिता अपनी दादी की दुलारी थी। अंकिता को याद करके दादी की आंखें भर आती हैं। शब्द निकलने मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन जुबान पर केवल एक ही मांग है, आरोपियों को फांसी हो। हम मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए, और हम धन दौलत नहीं मांगते, सांची फांसी की सजा होना चाहिए। जैसे हमको कोई चीज तड़प के मर रहा है, उसे वो भी तड़प के मरे, बस हम और न कुछ करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी अंकिता के परिवार से मिली। पूरे परिवार से निष्पक्ष जांच की बात कही। अंकिता के हत्यारों शाहरुख और नईम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जमीन और जंगल बचाने का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन बहू और बेटियों को बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। और उनके भाई बसंत सोरेन विवादित बयान देकर पीड़ित परिवार के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।